राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज की इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि पिता के घर में रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। एक बार देवी लक्ष्मी के पूछने पर श्री हरि ने उनसे इसका कारण बताया था। अब आप सभी भगवान श्री विष्णु द्वारा बताई गई इस कथा का श्रवण पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ अवश्य कीजिएगा और कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक दिन की बात है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर लोक भ्रमण करके भगवान श्री हरि के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, हे श्री हरि, हे देवों के देव, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में बहुत लंबे समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में ही होता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने को चली जाती थीं। और मैंने एक विचित्र घटना भी वहां पर देखी कि सारी कन्याएं विवाह होने के बाद भी अपने पिता के घर में बहुत लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती हैं। हे जगत के पालनहारी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का बहुत लंबे समय तक रुकना या रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से ऐसी कन्याओं को कौन सा पाप लगता है? हे जगदीश्वर, आप ही जगत के सत्य हैं, आप ही इस संसार के पालन करता हैं। कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से बोले, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव कल्याण के हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से बताता हूँ। ये कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को अब ध्यान से सुनिएगा। इतना ही नहीं देवी, जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या इस कथा का प्रसार करता है, मैं उनके 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ बैकुंठ लोक में वास करता है। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं तो इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी। अब आप कृपा कीजिए और इस कथा को मुझे बताइए। तब श्री हरि कहने लगे, हे देवी, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में अब वर्णन करूंगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य किया करते थे। राजा उग्रसेन शत्रु विजय, समस्त धर्मों के तत्वज्ञान, प्रजा की रक्षा करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और अपनी प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा हुए, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मायावती। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण मानो दूसरी लक्ष्मी ही थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्रेम करने लगे और उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही अब राजा का सारा समय बीतने लगा और वे राजपाट से दूर होते चले गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले हर दिनों में उन दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे बहुत समय से ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। श्रोताओं, उन दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा कि महाराज,
विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने के लिए हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम है। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध हे महाराज आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अब अपने मायके पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पुत्री के आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तब श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मायावती वहां अब अपनी सखियों के साथ मंत्रमुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की तरह वह वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी। क्योंकि वह विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी, तो यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। अब वह यहाँ आकर जब पहले वह छोटी सी बालिका हुआ करती थी, उसी तरह की क्रीड़ाएं करने लगी। सारा दिन वह अपनी सखियों के साथ कभी बाग में कभी वन में घूमा करती। बहुत समय बीतने के बाद जब तक वह अपने मायके में रही, वो ये भूल गई कि उसका तो विवाह हो चुका है। अब उसके व्यवहार में वह लज्जा या संकोच का भाव भी नहीं रहा। तब श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक बहुत ही सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां उसे एक अत्यंत रमणीय वन दिखाई दिया, जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर अत्यंत सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी कन्या की तरह वह अपनी सखियों के साथ वहां खेलकूद करने लगी। इस तरह वह कन्या अपनी सखियों के साथ संसार को भूल भाल कर खेल कूद में मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वह तालाब में उतर गई और हंसती गाती खेलती कूदती जल क्रीड़ा करने लगी। तब श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवी, उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तभी उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ गई, जो उस समय निर्भय होकर अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवी शक्ति होने के कारण उसने ये जान लिया कि यह तो विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी अन्य पुरुष के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। आहा, ये पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है, और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवी, उसकी सुंदरता पर मोहित वह दैत्य इधर गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय ढूंढ निकाला और गोभिल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण कर लिया। फिर वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र और उसी तरह राजा उग्रसेन का भेष बनाकर वही अवस्था पूर्ण रूप से पाकर वह उग्रसेन की तरह होकर पर्वत के शिखर पर उतर गया और एक अशोक वृक्ष की छाया में पत्थर के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के बीच में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना।
तो वह सोचने लगी कि ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उस गायक को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। तब उसने तालाब से निकलकर अपनी सखियों के साथ जाकर देखा। तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है और वह महाराज उग्रसेन के जैसा ही दिखाई पड़ता है। तब श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवी, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दैत्य गोभिल ही था। अब मायावती यह सोचने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए, मुझे बताया भी नहीं। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने खुद ही उसे पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को बिताना अब मेरे लिए असंभव सा हो गया है। तुम्हारे प्रेम और स्नेह ने तो मुझे ऐसा मुग्ध कर लिया है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी लज्जित हो गई। फिर वह कुछ लजाती कुछ मुस्कुराती सी उस दैत्य के पास चली गई और वह दैत्य मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। श्री हरि कहते हैं, देवी, महाराज उग्रसेन के शरीर में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में उस समय दिखाई नहीं दी, जिससे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा आघात हुआ, बड़ा दुख हुआ और फिर वह क्रोध में भरकर उस नीच दैत्य दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ऐसा कहते कहते आत्मग्लानि के कारण मायावती की आंखें भर आई और वह श्राप देने को तत्पर होकर उस दैत्य से कहने लगी, हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का भी नाश कर डाला है। अब तू यहीं पर मेरा प्रभाव भी देख, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनते ही गोभिल दैत्य कहने लगा, हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूं। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। मैंने ऐसा क्या किया है? तब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूं। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग में स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर डाला है। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। ऐसा सुनते ही गोभिल बोला, हे राजकुमारी, अगर तुम उचित समझो तो मेरी बात भी ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति यदि क्रोधित हो उस पर कभी क्रोध नहीं करती, उसे कभी छोड़ती नहीं, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। अगर स्त्री इस लोक में अपना कल्याण चाहती हो तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति को भी कभी ना छोड़े, उसका कभी परित्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती और दूसरे कामों में अपना मन लगाया करती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी स्त्री समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है, जो तरह तरह के श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, गोभिल आगे कहने लगा कि मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा
और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का पूरी तरह ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बाद भी अपने ही मुंह से ये कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। तुम्हारे कर्मों से तो पातिव्रत्य का एक छोटा सा अंश भी तुम में दिखाई नहीं देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापिनी हो। मैं तो यह दंड देकर तुम्हें केवल सीधी राह पर लेकर आया हूँ। अब कभी भी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती। बताओ, तुम अपने पति को छोड़कर किस लिए यहाँ रह रही हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण और ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिनी, बताओ ना, किस लिए और किसके लिए तुमने ये सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो। मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। बताओ, कहाँ है तुम में अपने पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या, मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा हो रही है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब वह मायावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे अपने पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और डर के वशीभूत होकर अपने पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का ही चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। और तुमने भी तो छल से मेरे पति का ही रूप धारण करके मुझे धोखा दिया। तब गोभिल कहने लगा कि मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें पता था कि तुम्हारा पति इतनी दूर है कि इतनी जल्दी यहाँ पर कभी नहीं आ सकता, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव जागा था, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है, और जब वही नष्ट हो गया तो फिर क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? लक्ष्मी नारायण भगवान देवी लक्ष्मी को आगे बताते हैं कि गोभिल ने आगे कहा, हे मायावती, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम भला मुझे कैसे पहचान पाती? गोभिल की बात सुनकर वह राजकुमारी जमीन पर बैठ गई। अब उसके मन में बड़ा भारी दुख, पश्चाताप और ग्लानि भर रही थी। गोभिल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तब श्री हरि कहते हैं, हे देवी, ऐसा कहकर वह दैत्य वहां से चला गया। गोभिल एक ज्ञानी दानव और दैत्य तो था ही, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा भी था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिसके कारण उसकी सखियां उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ी आईं और कारण पूछने लगी कि राजकुमारी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन आपको छोड़कर कहाँ चले गए? तब मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात अपनी सखियों को बता दी। तब सखियां उसे समझा बुझाकर पिता के घर में ले गई। उस समय वह शोक से और पश्चाताप से थरथराती हुई कांप रही थी। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी, जिसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे अपनी कन्या के विषय में सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ अपनी पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। इधर महल में धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आई देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ जो तुम जल्दी ही लौट आई। हे मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे बहुत प्रिय हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे।
इधर सभी लोगों और सभी लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में मायावती को रात दिन चिंता सताती रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। उसके बाद उसका जन्म हुआ। तब श्रीहरि आगे कहते हैं, हे देवी, वह वही अति तेजस्वी, महाबली, दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी आगे कहती हैं, हे स्वामी, इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी घटित होने वाली हैं, ये मैंने भी सुन रखा है। तब श्रीहरि बोले, हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या यदि विवाह के बाद अधिक समय तक रहे तो वह बिगड़ जाती है। इसलिए पिता को अपनी विवाहित कन्या को घर में रखने का मोह कभी नहीं करना चाहिए। देवी, अब मैं आपको कुंवारी कन्या के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी बातें ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या विवाह योग्य हो जाती है तब उसके माता पिता को चाहिए कि उसके लायक वर का चुनाव कर उसका विवाह कर दें। उसे कभी भी लंबे समय तक अपने घर में ना रखें। पति के घर में ही उसका पालन पोषण होना उचित रहता है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो भी उत्तम गुण सीखती और अपने पति की सेवा करती है, उससे उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन बिताता है। ससुराल में रहकर भी अगर वह पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भी भोगना पड़ता है, और वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि और यश को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और पिता और पति दोनों के कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो ही जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए तब पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही उसके लायक किसी योग्य वर के साथ उसका विवाह कर देना उचित होता है। और किसी भी विवाहित स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता स्त्री का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए और पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवी कहने लगी, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई हूँ। जो मेरे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों को आपने इस प्रकार दूर किया है। प्रिय श्रोताओं, नारी को सब ओर पूजनीय कहा गया है, क्योंकि किसी भी नारी में किसी भी पुरुष की अपेक्षा कहीं ज्यादा धैर्य और समर्पण की भावना होती है और उसके मन में अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा भी होती है। यही कारण है कि कोई भी स्त्री अपने पिता और अपने पति दोनों के कुल का उद्धार कर देती है। इसीलिए पुराणों में भी एक स्त्री का संयमशील होना और पतिव्रता होना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि केवल एक स्त्री ही ये सब कुछ करने में सक्षम होती है। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी इस कहानी से सहमत हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा।